दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 313 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास यदि आप देखते हैं तो पूरे 9390 सवाल, सोचो 9000 सवाल पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। भैया आप किस दुनिया में हैं? आप समय दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, ठीक है। अगर आपको भाग दौड़ करके पढ़ाई करनी तो कोई मजा नहीं, आप कभी भी दोस्तों पूरा विषय नहीं कवर कर पाएंगे। एक बार आप हमारे सीरीज के साथ जुड़िए। अब तक हम लोगों ने पूरा एंशिएंट, पूरी मिडावल, पूरा मॉडर्न, पूरा संविधान कवर कर लिया। 100 लेक्चर के करीब पहुंचने वाले हैं ज्योग्राफी में। आप चाहते हैं डिटेल में पढ़ना, आप चाहते हैं ना कि सब चीजें आपको फ्री में मिले, तो इतनी बड़ी श्रृंखलाएं चल रही है, इतनी बड़ी सीरीजें चल रही है। मुझे नहीं पता आपने कहां से ऑनलाइन कोचिंग किया या कहां से ऑफलाइन कोचिंग किया या सेल्फ स्टडी किया, आपने चाहे जैसे भी पढ़ा, लेकिन यदि आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी में इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो आप मुझे बताइए क्यों नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि सवाल तो आता है। अभी मैं सवाल आपको दिखा भी दूंगा कि परीक्षा में कैसे कैसे सवाल बनते हैं। जो हमारा टॉपिक है ये है दोस्तों प्रमुख कृषि एवं फसल संबंधित प्रश्न है। और आज यह दूसरा लेक्चर, इसके पहले एक लेक्चर में इस टॉपिक पर दे चुका हूं, आज दूसरा लेक्चर है दोस्तों, उस पर हम बातचीत करने वाले हैं। तो समय दीजिए, आइए साथ में जुड़िए, तब तो आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया है। अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स है। जितना ज्यादा आपका फाउंडेशन मजबूत होगा, बेसिक मजबूत होगा, उतना ज्यादा दोस्तों विषय पर कमांड बनी रहेगी। आप एक मौका दीजिए, जुड़िए। इससे सस्ता और इससे क्वालिटी वाला जो है क्लासेज आपको कहीं नहीं मिलने वाला, चाहे आप जितना ढूंढना हो ढूंढ लीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास पहले देखिए, फिर डिसाइड कीजिए कि नहीं पेड कोर्स लेने लायक है कि नहीं, ठीक है। सवाल दे रहा दोस्तों कि 2020 के आंकड़ों के अनुसार, अच्छा ये आंकड़े दोस्तों चेंज भी हो सकते हैं, इसलिए इनको ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर सन दे दिया हूं, ये आंकड़े बदलते रहते हैं। सवाल कर रहा है कि चावल उत्पादन वाले शीर्ष देश कौन से, ठीक है। टॉप पर दोस्तों सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन दोस्तों कौन करता है? हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? हम चावल उत्पादन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम चावल उत्पादन की बात कर रहे हैं। तो चावल उत्पादन दोस्तों नंबर 1 पर कौन सा देश है? चीन देश है। नंबर 2 पर दोस्तों कौन सा देश है? तो अपना देश भारत दोस्तों नंबर 2 पर है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तब जाकर पहले नंबर पे चीन, दूसरे नंबर पे भारत, तब जाके तीसरे या चौथे नंबर पे दूसरे लोगों का नाम आता है। और दूसरे में दोस्तों कौन आता है? चावल उत्पादन में फिर बांग्लादेश का नाम आता है। वैसे बांग्लादेश को दोस्तों जूट उत्पादन के लिए जाना जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कौन करता है? ये बांग्लादेश करता है, ठीक है। और चौथे नंबर पे आप याद रखेगा इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा जो है द्वीप समूह है दोस्तों, इंडोनेशिया द्वीप समूह, इसे आप याद रखेंगे। ये चावल के उत्पादन के मामले में चौथे नंबर पे आता है। फिलहाल 1 2 3 आप याद रखिए, ये ज्यादा बेहतर आपके लिए है। अगले सवाल पर आइए। आप बताइए सवाल परीक्षा में आता है कि नहीं, आप डिसाइड कीजिए आता है कि नहीं। अगला सवाल दे रहा है कि विश्व में कौन सा देश चावल का सर्वाधिक निर्यात करता है, ठीक है। आपसे सवाल क्या पूछा दोस्तों? सर्वाधिक एक्सपोर्ट करने वाला देश, ठीक है। इंपोर्ट नहीं, क्या बताना दोस्तों यहां पर आपको? यहां पर बताना एक्सपोर्ट, कौन सा देश है जो चावल का निर्यात करता है। दोस्तों मैं कह रहा हूं अभी निर्यात पूछा है, लेकिन कल को आपसे आयात भी पूछ सकता है। दोस्तों अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता दोस्तों भारत। वैसे केवल भारत का ही नाम नहीं आता, ठीक है, एक्सपोर्ट करने में और भी देशों का नाम आता। अब यहां पर एक समस्या है दोस्तों। समस्या यह है कि कौन अब देखिए एक्सपोर्ट करने, देखिए चीन भी खूब उत्पादन कर रहा है, लेकिन सवाल यह आता है कि चीन सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसे करता है? तो क्या बताएंगे? चीन अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। ध्यान दीजिएगा, अगर सवाल आए कि चीन किसे एक्सपोर्ट करता है, सवाल क्या है? चीन किसे एक्सपोर्ट करता है, तब क्या बताएंगे दोस्तों? चीन जो है ये यूएसए को एक्सपोर्ट करता है। अगर सवाल आए कि भारत किसे करता है, भारत किसे एक्सपोर्ट करता है, तब क्या बताएंगे दोस्तों? भारत सबसे ज्यादा चावल का एक्सपोर्ट रूस देश को करता है। इसी तरह बहुत सारे देश हैं जो एक्सपोर्ट का काम करते हैं। ओवरऑल देखेंगे तो भारत दोस्तों सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए एक सवाल दोस्तों, अब यहां पे तो इसका जवाब तो भारत हो गया। एक जो अभी सवाल मैं पूछा हूं कि सर्वाधिक इंपोर्ट भी तो आपसे पूछ सकता है, सर्वाधिक आयात भी पूछ सकता है। आयात मतलब इंपोर्ट, ठीक है। सर्वाधिक आयात, आयात का मतलब क्या हो जाएगा? इंपोर्ट, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपोर्ट पूछा तब क्या कि खरीदता कौन है, ठीक है। तो याद रखेगा उप सहारा अफ्रीकी देश जो है दोस्तों, उप सहारा अफ्रीकी देश जो है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा दोस्तों क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। आयात माने किसी दूसरे देश से कोई चीज मंगाना। तो चावल का आयात सबसे ज्यादा कौन करता है? ये उप सहारा अफ्रीकी देश हैं। और
क्यों ना करें ये बताइए दोस्तों। वहां सहारा मरुस्थल है, डेजर्ट है, उत्पादन तो होता नहीं, खाए बिना मर जाएंगे, इससे अच्छा है कि मंगाई लो कहीं से। समझ रहे हैं ना? तो हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, उसे आप याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? हम लोग बचपन से दोस्तों इसे पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो संस्थान है ये फिलीपींस में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? यह फिलीपींस में स्थित है, याद रखेंगे। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, कभी कभी इसमें लोकेशन भी पूछ लेता कि भाई लोकेशन का नाम बताइए, तब आप लोकेशन बताइएगा। इसका लोकेशन है लास बनास। क्या नाम है दोस्तों? इसका लोकेशन है लॉस बनास, ठीक है, लास बनास। और लास बनास कहां पड़ता है दोस्तों? ये फिलीपींस में पड़ता है। हम कह रहे हैं बहुत दिनों से फिलीपींस आपने रट के बैठा है, हो सकता है परीक्षा में लास बनास दे दे, परीक्षा में फिलीपींस मनीला का ऑप्शन ही हटा दे। क्या करेंगे आप मुझे बताइए? अगर ये ऑप्शन ना दे परीक्षा में, कुछ बना बिगाड़ लेंगे आप? नहीं ना, समझना पड़ेगा। हमेशा लोगों से एक कदम ज्यादा जानिए। अपनी कॉपी को उठाइए और चेक कीजिए कि क्या उसमें सारे सवाल नोट डाउन है कि नहीं लिखे हैं तो बेवजह उलझने की जरूरत नहीं है, खुद से नोट कर लीजिए। पढ़ना आपको है, सिलेक्शन आपको लेना है, मेहनत आपको करनी है, दूसरे से लड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए। कह रहा राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है दोस्तों? क्योंकि राष्ट्रीय की बात कर रहा है, नेशनल है, ठीक है, सेंट्रल है, तो याद रखेगा यह स्थित है कटक में। कहां स्थित है दोस्तों? कटक में। और कटक कहां है दोस्तों? याद रखेगा उड़ीसा में, ठीक है, यह आप याद रखेंगे। एक सवाल दोस्तों यहीं पर और पूछ सकता है, पूछता है सवाल कि क्षेत्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? क्या पूछता है? क्षेत्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो दोस्तों ये अभी नया बन रहा है। ये जो बन रहा है दोस्तों ये वाराणसी में बन रहा है, और वाराणसी तो बच्चा जानता है। कहां पर भैया? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ये क्षेत्रीय वाला भी आप याद रखेंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। समझ में आ रहा है ना? कहीं आपको लग रहा है क्या कि कहीं कोई डाउट चल रहा है? नहीं, कहीं पर आपको डाउट में नहीं आना दोस्तों, एकदम इत्मीनान से आप पढ़ते चलिए। कहीं कुछ भी कठिन है नहीं, जब तक आप नहीं जानेंगे तभी तक कठिन है, जब आप जान जाएंगे सब आसान लगेगा। एक चीज और, बनारस का नाम लेते याद रखेगा, परीक्षा में आता है सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? क्या आता है दोस्तों? सब्जी अनुसंधान संस्थान। ये कहां पर दोस्तों? तो यह भी वाराणसी में है। ये दोस्तों परीक्षा में कई बार पूछता है ना, जो बनारस में रहते हैं उनको भी नहीं पता है कि वहां पर कोई सब्जी अनुसंधान संस्थान है, लेकिन है, आप इसे याद रखें। नितिन सर बता रहा है तो ढूंढना पड़ेगा ना। चलिए, कह रहा विश्व में सर्वाधिक धान उत्पादकता फाओ की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों किसका है? ये जो फाओ है कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछता है, तो एफ का मतलब हो जाता है फूड एंड ए का मतलब हो जाता है एग्रीकल्चर। क्या हो जाता है दोस्तों? फूड एंड एग्रीकल्चर ORG ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कह रहा इसने एक रिपोर्ट दिया और पूछा सबसे ज्यादा उत्पादकता। अरे उत्पादकता किसकी होगी? उत्पादकता कहिए चाहे उत्पादन कहिए, कोई दिक्कत? उत्पादकता कहिए चाहे उत्पादन कहिए, चाहे दोनों को मिला के प्रोडक्शन कहिए। अरे पीछे हम लोगों ने पढ़ा था ना, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाले 3 देश। पहले पे दोस्तों पढ़ा चीन, दूसरे पे दोस्तों पढ़ा भारत, और तीसरे नंबर पढ़ा दोस्तों बांग्लादेश, ठीक है, यही पढ़ा था ना बांग्लादेश, और चौथे नंबर पढ़ा था इंडोनेशिया, ठीक है। उसी हिसाब से आप याद कर लीजिए, ठीक है। हाँ दोस्तों, ये जो डेटा है ये समय के अनुसार हो सकता है कल को चाइना में प्रोडक्शन कम हो जाए और बाकी जगह में दोस्तों भारत में बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है ना। ये आप तथ्य याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है संकर धान। अच्छा, एक सवाल और याद रखेगा दोस्तों, पूरी दुनिया में जितना भी खेती किया जाता है दोस्तों, पूरे विश्व में जितनी भी खेती होती है, ठीक है, विश्व में, उस खेती में दोस्तों सबसे ज्यादा खेती किस चीज की होती है? ठीक है, पूछता है सवाल, सबसे ज्यादा दोस्तों गेहूं की खेती होती है। सॉरी, गेहूं की नहीं यार, गेहूं चावल तो बहुत में आता है। सबसे ज्यादा गन्ना और मक्का की खेती होती है, नहीं भरोसा होगा, याद रखें दोस्तों, सबसे ज्यादा गन्ना की खेती होती है, मक्का की खेती होती है, और तब जाके तीसरे नंबर पे दोस्तों चावल का नंबर आता है, ठीक है। याद रखें दोस्तों, दुनिया में बहुत कुछ खेती की जा रहा है ना, उनमें दोस्तों चावल का नंबर तीसरा है। हमें आपको लगता है कि हर देश में दोस्तों गेहूं चावल खूब उगाया जाता है, ये हमारी आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, इससे पहले आप निकलिए। कह रहा संकर धान की खेती दोस्तों सबसे ज्यादा कहां लोकप्रिय है? संकर धान। संकर धान मतलब कहां पर दोस्तों? 2 अलग अलग धानों की वैरायटी को में जेनेटिक चेंजेस करके उसके क्वालिटी ऐड करके नए धान बनाया जाता है, उन्हें कहा जाता है संकर धान। और संकर धान सबसे ज्यादा दोस्तों चीन में यूज किया जाता है। और एक सवाल और यहाँ पे नोट करिएगा, संकर को इंग्लिश में बोलते हैं हाइब्रिड। क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइब्रिड, ठीक है। सवाल आता है हाइब्रिड धान के जनक कौन कहे जाते हैं? क्या सवाल आता है? हाइब्रिड धान के जनक
के रूप में दोस्तों किसे जाना जाता है, तो याद रखेगा इनका नाम है युआन लोंगपिंग। क्या नाम है दोस्तों, युआन लोंगपिंग, ठीक है, युआन लोंगपिंग नाम है दोस्तों। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें हाइब्रिड धान का जनक कहा जाता है। सबसे पहले दोस्तों धान के संकर स्वरूप को दोस्तों इन्होंने लाया था। ये चीन के रहने वाले हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा विश्व का धान जीन बैंक दोस्तों कहां पर स्थित है, ठीक है, क्या पूछा दोस्तों, धान जीन बैंक, ये दोस्तों फिलीपींस देश में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों, धान जीन बैंक जो है ये फिलीपींस में स्थित है, आप याद रखिएगा। इसी तरह पूछ देता दोस्तों गेहूं का जीन बैंक, गेहूं का जीन बैंक या गेहूं जीन बैंक, सीधे सीधे कहिए गेहूं जीन बैंक, ठीक है, ये कहां पर स्थित है, तो ये दोस्तों भारत में है करनाल में। कहां पर, करनाल। और करनाल कहां पड़ता है दोस्तों, करनाल पड़ता है हरियाणा में, ठीक है, तो आप इसे भी याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। ये गेहूं जीन बैंक है, ये धान जीन बैंक है। धान जीन बैंक कहां पर दोस्तों, ये आपके फिलीपींस में, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। लास बनास दोस्तों मैंने बताया था ना, लास बनास कहां है, ये फिलीपींस में है, मनीला के पास में है। यहीं पर दोस्तों अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए। करा किस फसल में एजोला एनाबीन जैव उर्वरक, ठीक है, का उपयोग किया जाता दोस्तों, ये इसका उपयोग किया जाता दोस्तों धान की फसल में। किसकी दोस्तों, धान की फसल, ठीक है, धान की फसल। धान कहिए दोस्तों, चाहे यहाँ चावल की फसल कहिए, फसल चावल की होती है, वो या धान जाता है, उसमें एजोला नाम के जैव उर्वरक का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं, अरे नील हरी सहवाल भाई, भूल गए आप, ओहो, एजोला बैक्टीरिया का नाम सुना होगा ना, एजोला, वो आप याद रखेंगे। कह रहा 2020 के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष गेहूं उत्पादक देश कौन से, जैसे चावल की बात किया उसी तरह से दोस्तों गेहूं की बात कर रहा है। सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कौन करता है, देखिए चाहे चावल का नाम लीजिए चाहे गेहूं का नाम लीजिए, दोनों में दोस्तों चीन का पहला स्थान आता है और भारत का दोस्तों दूसरा स्थान आता है। हाँ, जब आपने चावल की बात किया था तो बांग्लादेश का तीसरा स्थान, इंडोनेशिया का चौथा स्थान आया था, लेकिन जब आप गेहूं की बात करेंगे तो रूस का तीसरा स्थान और यूएसए यानी अमेरिका का दोस्तों चौथा स्थान आता है। गेहूं उत्पादन की हम बात करें, अगर आपसे गेहूं उत्पादन पूछे तो, ठीक है। और ये वाले में दोस्तों आप याद रखेगा, इस वाले में एक चीज और याद रखेगा, नील हरित शैवाल, ठीक है, पूछता है सवाल कि नील हरित शैवाल का प्रयोग दोस्तों कहां होता है, ठीक है, तो याद रखेगा धान के खेत में, ठीक है, धान के खेत में किया जाता है, ये आप तथ्य भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, करा किस फसल की खेती शीत कटिबंधों से लेकर के, शीत कटिबंध से लेकर के उष्ण कटिबंध के बीच तक किया जाता है या उष्ण कटिबंध के मध्य तक दोस्तों किया जाता है। ये हम किसकी खेती की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा, आप जानते होंगे इसके बारे में, नहीं जानते, अरे भारत में इसी टाइम पीरियड को क्या कहते हैं दोस्तों, इसी टाइम पीरियड को कहते हैं रबी की खेती, रबी की फसल, ठीक है। तो याद रखेगा, फिलहाल मैं एक एक करके बता देता हूं, याद रखेंगे गेहूं की, ठीक है, ये तो आपका दोस्तों इसका जवाब हो गया। अब याद रखें दोस्तों रबी की फसल, ठीक है, रबी की फसल। रबी की फसल के साथ दोस्तों एक बात और याद रखिए, रबी का मतलब क्या होता है, सूर्य, और हमें सूर्य की जरूरत कब होती है दोस्तों, सूर्य की जरूरत हमें कब होती है, आप कहिए ठंडी में। इसीलिए दोस्तों रबी की जितनी भी फसल होती हैं उनकी ठंडी में क्या होती है, बुआई की जाती है। क्या की जाती है, रबी की फसल जो होती है उनकी बुआई ठंडी में किया जाता है। जैसे में दोस्तों सबसे बड़ा एग्जांपल क्या दोस्तों, गेहूं, ठीक है, धान मत कर दीजिएगा, धान को बरसात में लेके चलेंगे, ठीक है, गेहूं करिए, जौ करिए, चना करिए, सरसों करिए, ठीक है। वैसे गेहूं सरसों दोस्तों, गेहूं खेत में ही दोस्तों सरसों भी बो दिया जाता है। मटर करिए, मटर करिए, बरसीम का नाम सुना होगा, परीक्षा में खूब आता है, बरसीम, गाय को चारा खिलाया जाता है बरसीम वगैरह का। मसूर हो गया, आलू हो गया, मसूर हो गया, आलू हो गया, राई हो गया, ठीक है, राई हो गया आदि, ठीक है। ये सभी जो मैं नाम लिख रहा हूं दोस्तों फसलों के, ये सभी कहां के फसल है दोस्तों, ये रबी के फसल कहे जाते हैं। ठंडी के समय में दोस्तों इनकी बुआई की जाती है। कैसे याद रखेंगे, तो रबी को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, रबी मतलब सूर्य, रबी किसे कहा जाता है, सूर्य को, और सूर्य की जरूरत हमें ठंडी में पड़ती है। और एक फसल होता है जायद, जायद मतलब ज्यादा पानी, ऐसे फसल जिसमें ज्यादा पानी हो, जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूजा, खरबूजा, ये सब ज्यादा पानी की जरूरत कब होती है, गर्मी में होती है, ठीक है। तो दोस्तों एक अलग हो जाता है। इसी तरह फिर खरीफ की फसल में आप धान वगैरह कर लेते हैं, ठीक है।
आगे बढ़े दोस्तों, करा गेहूं की जन्मभूमि मानी जाती है। आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, गेहूं की जन्मभूमि को किसे माना जाता है? दजला फरात नदी घाटी को माना जाता है, दजला फरात नदी घाटी। ठीक है, पहला ऑप्शन याद रखेगा। कभी कभी परीक्षा में दजला फरात नदी घाटी देता ही नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन आप चूज कीजिएगा, पक्का मिलेगा आपको फिलिस्तीन। कौन सा ऑप्शन मिलेगा? फिलिस्तीन ऑप्शन मिलेगा। फिलिस्तीन, फिलिस्तीन को लेकर कभी लड़ाई चल रहा था ना, इसको याद रखेगा। यदि दोस्तों ऑप्शन में ये भी ना मिले तो तीसरे ऑप्शन में आप याद रखेंगे, आप याद रखेगा पूर्वी इराक मिलेगा आपको, जॉर्डन मिलेगा। ठीक है, फिलिस्तीन भी मिलेगा इसमें, फिलिस्तीन मिलेगा, जॉर्डन मिलेगा, सीरिया मिलेगा, जॉर्डन मिलेगा, सीरिया मिलेगा। ठीक है, सीरिया मिलेगा। ये दोस्तों गेहूं के उत्पादन वाले स्थान जाने जाते हैं। ठीक है, और तुर्की मिलेगा। ये 4-5 देश मानेंगे जो दोस्तों एकदम तुर्की के आसपास के क्षेत्र हैं। ये दोस्तों गेहूं का जन्मभूमि माना जाता है। हमारे देश में गेहूं का जबरदस्त यूज किया तो जाता है, लेकिन दोस्तों गेहूं हमारे यहाँ उगाया नहीं जाता था। इसका जन्मभूमि दोस्तों यहाँ माना जाता है। आज से करीब 7000 साल पहले के दोस्तों प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, कितने साल पहले के? 7000 साल पूर्व के प्रमाण इन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। इसी वजह से दोस्तों इन्हें गेहूं के जन्मभूमि के रूप में दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। करा गेहूं की फसल में अति आर्द्रता, अति आर्द्रता मतलब दोस्तों आर्द्रता कहा जाता है नमी को। गेहूं की फसल में नमी के फलस्वरूप कौन सा रोग लग जाता है? वैसे रोग तो बहुत सारा लगता है, लेकिन नमी की वजह से दोस्तों कौन सा रोग लगता है? तो याद रखेगा, इसका नाम है रेड डॉट। क्या नाम दोस्तों? रेड डॉट। ठीक है, रेड डॉट नहीं यार, रेड रॉट। क्या नाम दोस्तों? रेड रॉट याद रखेगा, डॉट नहीं दोस्तों, रेड रॉट याद रखेगा दोस्तों, ये लगता है। बाकी अगर आप गेहूं का नाम लेना दोस्तों, तो परीक्षा में एक दोस्तों रोग देता है जो गेहूं के फसल से संबंधित रोग है दोस्तों, याद रखेगा, इसका नाम है करनाल बंट। क्या नाम दोस्तों? करनाल बंट, याद रखेंगे। ये परीक्षा में दोस्तों करनाल बंट खूब देता है, करनाल बंट वाला भी देता है, रेड रॉट भी देता है। इसके अलावा दोस्तों स्मट याद रखेगा, स्मट भी देता है। एक आध और है, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये जो रोग है दोस्तों, ये गेहूं से संबंधित रोग हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। फिलहाल आपसे पूछा था कि नमी की वजह से दोस्तों कौन सा रोग लगता है, तो रेड डॉट लगाइएगा, ये सही हो जाएगा, रेड डॉट मत करिएगा। ठीक है, कह मक्का का जन्मस्थान कहां माना जाता है? तो म से मक्का याद रखेगा, म से मदीना याद रखेगा। गलत बता रहा हूं यार, मदीना नहीं, मजाक कर रहा हूं। ठीक है, म से मक्का और म से मैक्सिको। क्या याद रखेंगे दोस्तों? म से मक्का याद रखिए, म से मैक्सिको याद रखिए, मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको याद रखिए। मैक्सिको कहाँ स्थित है दोस्तों? ये हालांकि मध्य अमेरिका का हिस्सा है। ठीक है, वैसे आप जब महाद्वीप वाइज पढ़ते हैं तो 2 ही अमेरिका पढ़ते हैं, या तो उत्तरी या तो दक्षिणी, वहीं बीच में दोस्तों ये पड़ता है, ये आप याद रखेंगे। एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, दुनिया में जितना भी मक्का का उत्पादन होता है, ठीक है, मक्का का उत्पादन जितना भी होता है, ठीक है, उसका 15% ही दोस्तों 15% ही दोस्तों इंसान यूज करते हैं। बाकी के 85% दोस्तों कौन यूज करता है? जानवर यूज करते हैं। ठीक है, हालांकि वो भी 15% दोस्तों, हमको लगता है 15% में से 10% तो पीवीआर में यूज होता है सिनेमा देखते समय। ठीक है, सिनेमा देखते समय दोस्तों सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल होता है? मक्के का। होता है कि नहीं बताइए? ठीक है, किसको चाहिए पॉपकॉर्न और किसको नहीं चाहिए? ठीक है, सोचिए, पिक्चर जितना टिकट का दाम नहीं होता उससे महंगा पॉपकॉर्न बिकता है, समझ रहे हैं? तो ये सब चीजें याद रखिए, दिमाग में रखने वाली बात है, इसी तरह से रखते चलिए। कह रहा है किस फसल में सभी धान्य फसलों की अपेक्षा स्टार्च की मात्रा दोस्तों सर्वाधिक होती है? तो मक्का में ही दोस्तों सबसे ज्यादा स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, मक्का में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है दोस्तों? स्टार्च पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है दोस्तों। ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। बढ़िया सवाल दे दिया, बॉटनी में लेके चला गया। कह रहा विश्व में मक्के का लगभग आधा उत्पादन दोस्तों कहां पर होता है? तो दोस्तों 50% से ज्यादा मक्का तो अकेले मैक्सिको ही उत्पादित कर देता है। सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन कहां होता है? मैक्सिको में होता है। 50% से अधिक मक्का दोस्तों मैक्सिको कहिए, इसके बाद फिर अमेरिका वगैरह सब आ जाएगा, वहीं पर दोस्तों सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, याद रखेंगे। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों किताबें भी लॉन्च की गई। आप मौका दीजिए, जुड़िए तो सही, तब तो हम बताएंगे कि हमारी किताबों में क्या खास है। ठीक है, एक एक किताबें दोस्तों बहुत शालीनता के साथ, बहुत शांति के साथ तैयार की गई। आप लेके देखिए, इससे सस्ती और इससे अच्छी किताबें आपको मार्केट में नहीं मिलेंगी। मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं कर रहा हूं, जब आप किताब लेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको दोस्तों महसूस होगा। आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है कि 2020
के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष मक्का उत्पादक देश दोस्तों कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा मक्के का उत्पादन कहां होता है दोस्तों? याद रखेंगे मैक्सिको में। कहां पर होता है? मैक्सिको में दोस्तों सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। नंबर 2 पर यूएसए कर सकते हैं, या फिर दोस्तों कई बार यूएसए को यहां मैक्सिको के अंतर्गत ही रख देते हैं, इसी के अंतर्गत डाल देते हैं, क्योंकि जो मैक्सिको है दोस्तों ये यूएसए का ही हिस्सा, इसलिए उसे दूसरे नंबर पे न रखिए तो ज्यादा सही है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो स्थान है दोस्तों चीन का है, और तीसरे नंबर पे जो स्थान है दोस्तों वो ब्राजील का है। किसका दोस्तों? ब्राजील का। ये मक्के के शीर्ष उत्पादक देश हैं, ऊपर से अगर टॉप पे देखेंगे तो, और ये चेंज भी हो सकते हैं, भी ध्यान रखिए। ठीक है, करा चाय का जन्म स्थान किस देश को माना जाता है दोस्तों? तो कल भी हम लोगों ने चाय के बारे में पढ़ा था, और पढ़ा था कि चाय का जन्म स्थान चीन माना जाता है। चीन में दोस्तों, दक्षिणी चीन के अंतर्गत दोस्तों एक यूनान का पठार है। कौन सा दोस्तों? यूनान पठार है, वहीं पर दोस्तों सबसे पहले इसकी खोज की गई थी। चीन में एक राजा थे दोस्तों, उनका नाम था सेंगतुंग। ठीक है, चीन में एक राजा थे, उनका नाम था सेंगतुंग। ठीक है, सेंगतुंग। ठीक है, सेंगतुंग ने किया क्या दोस्तों? एक वृक्ष के नीचे बैठ करके पानी गर्म कर रहे थे, और ऊपर से एक पत्ती आके गिर गई, वो पानी में गिरी और पानी में दोस्तों कलर बन गया। उनको लगा दोस्तों, ऐसे कहा जाता है, आप सर्च करके देखिए गूगल, तो पता चलेगा कि चाय का आविष्कार गलती से हो गया था। चाय का आविष्कार गलती से हो गया था, ऐसा भी दोस्तों आपको खबर मिलेगा। वैसे ही दोस्तों हुआ था सेंगतुंग के साथ, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। करा चाय किस प्रकार की फसल है? ठीक है, चाय जो दोस्तों ये किस प्रकार की फसल, यह उष्णकटिबंधीय फसल मानी जाती है। ठीक है, यह उष्णकटिबंधीय बागानी फसल लिखिए। ठीक है, सवाल लिखिएगा दोस्तों उष्ण, वैसे परीक्षा में उष्णकटिबंधीय ही देगा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय, क्योंकि दोस्तों इसके बाग होते हैं, इसलिए मैं इसे बागानी फसल भी कह रहा हूं। ठीक है, बागानी फसल। या चाय को दोस्तों हम नगदी फसल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नगदी फसल भी कह सकते हैं। क्यों? इसका उत्पादन क्यों होता है? बेचने के लिए तो उत्पादन होता है, तो इस तथ्य को भी आप याद रखिएगा। काम लायक है कि नहीं? काम लायक है ना, ऐसे पढ़ते चलिए, सब काम लायक मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा विश्व में सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा? सबसे ज्यादा दोस्तों चाय का निर्यात मतलब क्या हो गया दोस्तों? एक्सपोर्ट की बात कर रहा है। सबसे ज्यादा चाय को एक्सपोर्ट कौन करता है? ये डेटा दोस्तों हमेशा चेंज होता रहता है, इसलिए मैं यहां पर कई सारे देशों का नाम लिखने वाला हूं। चाय में दोस्तों चीन का भी नाम आता है, चाय में दोस्तों केन्या। अभी अगर लेटेस्ट पूछेगा दोस्तों तो क्या जवाब देंगे दोस्तों? लेटेस्ट में केन्या बताएगा। ठीक है, चाय में दोस्तों श्रीलंका का भी नाम आता है, चाय में दोस्तों उसका वियतनाम का भी नाम आता है, वियतनाम। ठीक है, इन सभी देशों का दोस्तों चाय में नाम आता है। बाकी और भी कई सारे देश हैं, लेकिन निर्यात के बारे में पूछे तो अभी के लिए दोस्तों आप केन्या याद रखेगा। केन्या दोस्तों लेटेस्ट डेटा है जिसमें बताया गया कि सबसे ज्यादा चाय का एक्सपोर्ट जो है वो केन्या कर रहा है, ये आप याद रखेंगे। कर विश्व में चाय का सबसे बड़ा आयातक देश दोस्तों कौन सा है? चाय का आयात कौन करता है दोस्तों? इंपोर्ट कौन करता है? ठीक है, चाय खरीदता कौन है? दुनिया में सबसे ज्यादा चाय खरीदने वाला देश दोस्तों कौन है? तो मैं बता दूं दोस्तों 2023 का डेटा है। 2023 का डेटा कहता है कि चीन से अमेरिका ने खरीदा, चीन से अमेरिका ने खरीदा, और भारत से रूस ने खरीदा। ठीक है, भारत से रूस ने खरीदा। ये दोस्तों डेटा है, ये डेटा भी बदलता रहता है भाई, जरूरत के हिसाब से यहाँ डेटा चेंज हो सकता है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बदल सकता है। इसलिए दोस्तों जब आंकड़े आए तब नए आंकड़े याद रखने की कोशिश कीजिए। कर विश्व में सर्वोत्तम चाय कौन सी, सबसे बढ़िया चाय दोस्तों कौन सी होती है? ताजा होती है या फिर ताजमहल होती है या टाटा होती है, कौन सी होती है? ये सब नहीं होती है, हटके मैं बताता हूं दोस्तों। यहाँ पे एक चाय का नाम है उलोंग चाय। क्या नाम दोस्तों? उलोंग टी या उलोंग चाय। आपने नहीं सुना ना कभी? उलोंग चाय दोस्तों ये सबसे बढ़िया मानी जाती है। सर कहां मिलेगी ये बता दीजिए। ये मिलती है दोस्तों ताइवान में। ताइवान वही देश है जिसपे चीन अपना कब्जा जमाना चाहता है, जबकि यहाँ की मुद्रा दोस्तों युआन नहीं है, यहाँ की मुद्रा डॉलर है। ताइपे इसकी राजधानी है। यहाँ पे एक चाय मिलता है उलोंग चाय, आप याद रखेंगे। अभी हाल ही में दोस्तों नेपाल में एक टी है दोस्तों सिद्ध देवी टी। ठीक है, नेपाल में क्या नाम है दोस्तों? सिद्ध देवी टी एस्टेट। ठीक है, एस्टेट याद रखिएगा दोस्तों। ये एक चाय है, इसे अभी 2024 में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ चाय का खिताब मिला है। क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ चाय का खिताब भी दिया गया है। ठीक है, नेपाल की चाय है।
इसे मिला है। 2024 में भी दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उसमें दोस्तों एक खिताब दिया गया। तो इस तरह से भी दोस्तों डेटा कभी बदलते रहते हैं। तो आप समय के अनुसार दोस्तों अपने ज्ञान में जो है उस ज्ञान को बढ़ाइए और घटाइए दोनों, क्योंकि नए सवाल आ सकते हैं और पुराने सवाल हट सकते हैं। करा भारत के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र कौन से? सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कहां होता है दोस्तों भारत में? तो ऐसे देखेंगे दोस्तों तो चाय का उत्पादन असम में होता है। और देखेंगे दोस्तों तो चाय का उत्पादन असम के बगल में दोस्तों दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग में होता है। चाय का उत्पादन दोस्तों पश्चिम बंगाल में भी होता है। ठीक है, दार्जिलिंग वैसे पश्चिम बंगाल के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि दार्जिलिंग से सिक्किम तो नहीं है, नहीं वो सब नहीं दोस्तों। इसके अलावा दक्षिण भारत में जाएंगे तो चाय आपको केरल में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु में भी दोस्तों चाय की खेती होती है, क्योंकि वहां पर भी दोस्तों इस तरह के चाय के बाग देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे। ये 4-5 स्थान है जो भारत में स्थित है, चाय उत्पादन के लिए दोस्तों इन्हें जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, कहवा की प्रमुख किस्में कौन सी हैं? कहवा की दोस्तों किस्म आपको बताना है कॉफी। ठीक है, कॉफी की सबसे अच्छी वैरायटी में दोस्तों याद रखेगा, सबसे अच्छी वैरायटी में एक तो अरेबिका का नाम आता है, अरेबिका कॉफी याद रखेगा, रोबस्टा कॉफी याद रखेगा, रोबस्टा कॉफी, एक दोस्तों एक लाइबेरिया कॉफी। ठीक है, लाइबेरिया, हाँ लाइबेरिया ही है। ठीक है, लाइबेरिया, तो याद रखेगा दोस्तों लाइबेरिया। ये 3 तरह की कॉफी की किस्में हैं, कहवा की किस्में हैं जो सबसे बेस्ट मानी जाती। इसमें भी सबसे अच्छा अरेबिका और रोबस्टा को माना जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। करा विश्व का कहवा पात्र दोस्तों किसे कहते हैं? जिस तरह से दोस्तों कभी कभी सवाल आता है ना, चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्या आता है सवाल? चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो चीनी का कटोरा कहा जाता है दोस्तों क्यूबा को। किसे कहा जाता है? क्यूबा को। उसी तरह पूछ रहा विश्व का कहवा पात्र किसे कहते हैं? तो कहवा पात्र कहते हैं साओ पालो को। किसे कहते हैं दोस्तों? साओ पालो को कहते हैं। और साओ पालो कहां पर दोस्तों? ये ब्राजील के अंतर्गत आता है साओ पालो। इसे विश्व का कहवा पात्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? विश्व का कहवा पात्र। इसी तरह दोस्तों विश्व का रोटी क्षेत्र किसे कहा जाता है? यूक्रेन में स्थित है दोस्तों, उसे नाम दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग चीजें याद रखेंगे। करा विश्व में सर्वोच्च कोटि का दोस्तों कहवा कौन होता है? सर्वोच्च कोटि का कहवा, तो वैसे तो हमने 2 ही कहवा के बारे में सुना है, एक अरेबिका के बारे में सुना है, एक दोस्तों रोबस्टा के बारे में सुना है। लेकिन ये जो दोनों है दोस्तों ये भारत के परिप्रेक्ष्य में है। ठीक है, अभी आपसे विश्व के बारे में पूछ रहा है, तो विश्व में सबसे अच्छी कोटि जो है दोस्तों वो ब्लू माउंटेन की है। क्या दोस्तों? ब्लू माउंटेन। ठीक है, याद रखेंगे ये कहवा की सबसे अच्छी वैरायटी है। तो आप देखिएगा हो सकता है अरेबिका और रोबस्टा न दे, तो दोस्तों ब्लू माउंटेन बताएगा। ये ब्लू माउंटेन पाया कहां जाता है दोस्तों? ये जमैका में पाया जाता है। ठीक है, जमैका में पाया जाता है। जमैका जो देश है दोस्तों, इसकी राजधानी कहां पर है? इसकी राजधानी है किंगस्टन। कहां पर दोस्तों? इसकी राजधानी है किंगस्टन दोस्तों इसकी राजधानी है, याद रखेगा। जमैका के ही धावक थे दोस्तों जो दुनिया में सबसे तेज दौड़ता है, उसेन बोल्ट। नाम सुना है ना, उसेन बोल्ट, याद रखेंगे। कह कहवा उत्पादन की आदर्श भौगोलिक दशाएं पाई जाती। कहवा उत्पादन की सबसे बढ़िया जो भौगोलिक दशाएं हैं कहां पर पाई जाती हैं? तो सिर्फ 2 जगह पे पाई जाती हैं, या तो दोस्तों कंबोडिया में पाई जाती हैं। कहां पर? मैं यहां पर कंबोडिया नहीं यार, कोलंबिया। हम भी कहें कंबोडिया में तो अंकोर वाट का मंदिर हो जाएगा, वो जवाब नहीं है, कोलंबिया जवाब है। क्या जवाब दोस्तों? कोलंबिया। और ये जो कोलंबिया देश है ना, ये आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। और जो दूसरा है दोस्तों वह देश है इंडोनेशिया। सर राजधानी नहीं बताएंगे क्या? बिल्कुल बताएंगे भाई। इसकी राजधानी है बोगोटा। इसकी राजधानी कहां पर दोस्तों? इसकी राजधानी है बोगोटा। ठीक है, और इंडोनेशिया की राजधानी कहां है? याद रखेगा जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी कहां है? जकार्ता है। अब दोस्तों नई राजधानी कहां बन रही है? नई राजधानी बन रही है नुसंतरा। क्या नई राजधानी है? नई राजधानी नुसंतरा। यह आप याद रखेंगे। यहां पर सबसे अच्छी भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं 2 स्थानों पर, दोनों में दूरी बहुत ज्यादा, अगल बगल पड़ोसी नहीं है, याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है अल्ट्रावेरा पाज।
अल्ट्रावेरा पाज ये एक दूसरे वैरायटी का दोस्तों कहवा है, ये कहाँ पैदा होता है, ठीक है। जैसे अपने देश की बात करेंगे तो लाइबेरिया हो गया, अरेबिका हो गया, रोबस्टा हो गया, अपने देश में हो गया। ब्लू माउंटेन हम लोगों ने देखा कि जमैका में पैदा होता है। उसी तरह से अल्ट्रावेरा पाज जो दोस्तों ये कहाँ पैदा होता है, ये ग्वाटेमाल में पैदा होता है। कहाँ पर, उत्तरी ग्वाटेमाल, ठीक है, उत्तरी ग्वाटेमाल में पैदा होता है। और ये भी कहाँ स्थित है दोस्तों, यह भी दक्षिण अमेरिका का ही देश है। उत्तरी ग्वाटेमाल कहाँ है दोस्तों, यह भी दक्षिण अमेरिका का देश है। सर राजधानी भी बता दीजिए, दक्षिण अमेरिका का, इसे आप मध्य अमेरिका कहिए, मध्य अमेरिका, मैक्सिको के ठीक नीचे आएगा दोस्तों, तो मध्य अमेरिका का हिस्सा है। और राजधानी कहाँ दोस्तों, तो ग्वाटेमाल की राजधानी ग्वाटेमाल सिटी है। क्या दोस्तों, ग्वाटेमाल सिटी है। जैसे मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी, उसी तरह से ग्वाटेमाल की राजधानी ग्वाटेमाल सिटी है। ये आप याद रखेंगे, अच्छा सवाल है, ठीक है। अगले सवाल पर चले। कह रहा है कि ब्राजील में दोस्तों हम लोगों ने साओ पालो का नाम सुना था, साओ पालो, ठीक है, साओ पालो, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। इसे कहवा पात्र के रूप में जाना जाता है, कहवा पात्र के रूप में जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। साओ पाओ, ठीक है। कह रहा ब्राजील में बृहद कहवा बागानों को क्या नाम दिया जाता है। यहाँ पर जो बड़े बड़े काफी के बागान हैं, उस बाग को दोस्तों एक नाम से पुकारा जाता है, इन्हें कहा जाता है फजेंडा। क्या कहा जाता है दोस्तों, फजेंडा। कहवा बागानों को क्या बुलाते हैं, फजेंडा बुलाते हैं। कहां पर, ब्राजील में कहवा बागानों को क्या कहते हैं, फजेंडा नाम देते हैं, याद रखेंगे। करा मोक्का कहवा ये कहां पर पाया जाता है, चलिए फिर से याद रखिए। अगर आपसे कभी भारत पूछे तो भारत में 3 याद रखेगा, एक तो अरेबिका याद रखेगा, एक रोबस्टा याद रखेगा, और एक याद रखेंगे दोस्तों लाइबेरिया याद रखेगा, ठीक है, लाइबेरिया। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों ब्लू माउंटेन अगर पूछे, ब्लू माउंटेन ये कहां पाया जाता है, तो ब्लू माउंटेन कहां पर दोस्तों, ये जमैका में पाया जाता है, ठीक है। अभी आपसे दोस्तों मोक्का पूछ रहा है, मोक्का कहां पाया जाता है, तो मोक्का पाया जाता है लाल सागर के पास, ठीक है, यमन के पास लाल सागर के नजदीक, लाल सागर के नजदीक दोस्तों क्या पाया जाता है, नजदीक एक काफी की वैरायटी बड़ी पॉपुलर है, उसका नाम है मोका। क्या नाम है, मोका काफी, मोका कहवा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। कर विश्व में कहवा के सबसे बड़े निर्यातक देश कौन से हैं, सबसे ज्यादा कहवा का एक्सपोर्ट कौन करता है। जैसे अभी हम पीछे पढ़ रहे थे ना चाय का, तो चाय में केन्या पढ़ा, चीन पढ़ा, श्रीलंका पढ़ा, वियतनाम पढ़ा। उसी तरह से कहवा का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट दोस्तों कौन करता है, निर्यात कौन करता है, तो 2 ही देश हैं, एक दोस्तों ब्राजील है, दूसरा दोस्तों कोलंबिया है, ब्राजील और कोलंबिया, ठीक है। ब्राजील और कोलंबिया सबसे ज्यादा दोस्तों कहवा का निर्यात करते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये भी अच्छा सवाल हो गया, ठीक है। और भारत की बात करेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा कहवा की खेती कहाँ की जाती है, तो कर्नाटक में की जाती कहवा की खेती, ये आप याद रखेंगे। जैसे चाय की खेती हम लोगों ने पढ़ा ना, असम हो गया, दार्जिलिंग हो गया, उधर केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ये सब क्षेत्रों में किया जाता है। उसी तरह से कर्नाटक की बात करेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा कहवा की खेती कर्नाटक में किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। ऐसे विषय जो मैं पूरी तरह पढ़ा दिया हूं, पहले मैं कॉपी पे पढ़ाता था डिटेल में, ठीक है। आप एक बार जाके वीडियो देखेंगे, बहुत पसंद आएगी, क्वालिटी की बात है, ठीक है। तब दोस्तों इस तरह के बोर्ड वगैरह नहीं थे, हम कह रहे क्या फर्क पड़ता है बोर्ड था कि नहीं था। जिन्हें पढ़ना है, जिन्हें क्वालिटी चाहिए, वो दोस्तों कॉपी पे भी पढ़ सकते हैं। पहले के जमाने में लोग दोस्तों गुरुकुल नहीं जाते थे, कोई जरूरी कि जब आप एसी में बैठेंगे, कुर्सी पे बैठ के पढ़ेंगे तभी चीजें याद होंगी, जमीन पे बैठकर आप चीजें नहीं पढ़ सकते। देखिए सीखने की भावना होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर भावना है तो आप इस विषय को भी पढ़ करके दोस्तों केवल इस नोट्स के माध्यम से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं बिना पैसे खर्च किए। बाकी कोर्सेज तो मैं बना ही रहा हूं, वो डिजिटली बना रहा हूं, लेकिन यदि आप इसकी बात करेंगे तो दोस्तों आज भी मैं अपने पुराने वीडियोज के सामने नतमस्तक हूं कि कितना डिटेल में उस समय, आज से 4-5 साल पहले दोस्तों इतनी डिटेल में मैं पढ़ाता था, ठीक है। और आज भरोसा नहीं होता कि नहीं यार उस समय मैं कितना रिसर्च कर लेता था, ठीक है। आप पढ़िए तब आपको समझ, कोई भी टॉपिक जो यहाँ पर वीडियोज दिख रहे हैं, कोई भी टॉपिक इसमें ओपन कीजिएगा, YouTube पे आपको फ्री में वीडियोज मिल जाएगा। नोट्स केवल आपको लेना होगा, यदि आप खुद से नोट्स बना ले वो भी पैसा बच जाएगा, 1 रुपया आपको खर्च नहीं करना है, ठीक है। वीडियोज नहीं मिल रहा है तो आप दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए नंबर दिया है, ठीक है। आप हमारे
नंबर पर कॉल कीजिए, ठीक है। हम जो है हमारी टीम आपको मदद करेगी कि वीडियो कैसे देखें। कोई दिक्कत है तो पूछिए ना हमसे कि सर सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आपको दिया जाएगा सोल्यूशन, ठीक है। तो चलिए सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, यही आपसे निवेदन है। बाकी मैं अपना 100% दे रहा हूँ, आप भी हमारा साथ देंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।